भाई एकदम पूरा एयरपोर्ट खाली पड़ा हुआ है यार। ये यहाँ का मेन एयरपोर्ट है। ये भाई यहाँ की है बिजनेस क्लास। ये आपको मिल जाए एक तरह टीवी पे आप यूट्यूब वगैरह खोल सकते हो। ये देखो भाई फिलहाल बैठने की सीट है इस पर 2 राइट, लेकिन ये पूरा भाई बेड बन जाता है बेड। फिलहाल अभी नो मैंस लैंड क्रॉस कर रहा हूँ। वहाँ पे देखो, वहाँ पे कुछ बैरिंग लगी हुई थी, आगे भी जा रहे हैं हम लोग। ये पूरा जो एरिया है नो मैन लैंड का एरिया है। गुड इवनिंग गाइज एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो कैसे हो आप लोग? एक वापस से नए वीडियो आपका स्वागत करता हूँ। फिलहाल भाई इस वक्त मैं हूँ म्यांमार के यंगून एयरपोर्ट पे और मैं फ्लाई कर रहा हूँ आज बैंकॉक। भाई मेरा म्यांमार आने का जो मेन रीज़न था वो था भाई सस्ती फ़्लाइट, क्योंकि मुझे वियतनाम से भाई जाना था एक्चुअली मलेशिया। मलेशिया में जाना है क्योंकि मुझे वीज़ा उठाना है। एक मैंने वीज़ा अप्लाई किया था मलेशिया में, उसको पिक करना है। इसलिए तो मैंने एक यंगून इंटरनेशनल एयरलाइन की मुझे 3 दिनों के लेओवर के बाद फ़्लाइट मिल गई थी भाई, तकरीबन 9,000 रुपये की आना जाना, मतलब हनोई से यंगून और यंगून से बैंकॉक। और फिर मैंने सोचा भाई कि बैंकॉक से मैं ट्रेन लेके चले जाऊँगा मलेशिया, तो मेरा वही प्लान है। तो इसलिए मैं 3 दिनों का ये ट्रिप था मेरा म्यांमार के अंदर। काफ़ी शॉर्ट सा ट्रिप बट काफ़ी अच्छा ट्रिप रहा सच कहूँ तो। ये भाई है यंगून का एयरपोर्ट और एकदम खाली सा पड़ा हुआ है। ये है गेट नंबर 6, मुझे जाना है गेट नंबर 9 की तरफ। आई थिंक आगे होगा गेट नंबर 9 कि मैं फ्लाई कर रहा हूँ आज वापस से म्यांमार इंटरनेशनल एयरलाइन से। यहाँ की ये नेशनल कैरियर है भाई। एकदम पूरा एयरपोर्ट खाली पड़ा हुआ है यार। ये यहाँ का मेन एयरपोर्ट है। लिटरली 4 फ्लाइट चलती है। सिंगापुर की फ़्लाइट चलती है, मलेशिया की फ़्लाइट चलती है, वियतनाम की फ़्लाइट चलती है, थाईलैंड की फ़्लाइट चलती है और इंडिया की फ़्लाइट चलती है भाई। 4-5 स्टेशन जाती है, उसके अलावा और कहीं नहीं जाती भाई। मतलब एशिया में ही 5-6 कंट्री जाती है। उसके अलावा अगर लॉन्ग हॉल फ्लाइट की बात करें तो यूरोप वगैरह की भी कोई फ़्लाइट आपको देखने को नहीं मिलेगी यहाँ से, और सब कुछ बंद हो गया। तो भाई मैं अपने बोर्डिंग गेट पे फ़िलहाल पहुंच चुका हूं। ये मेरा बोर्डिंग गेट है, म्यांमार एयरवेज इंटरनेशनल इसका पूरा नाम है। और 6 बजे की बैंकॉक की फ़्लाइट है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि सस्ती फ़्लाइट मिली, इसलिए एक चक्कर में आ गया। ये मेरा कुछ ऐसा दिखता है भाई बोर्डिंग पास, और ये मेरा प्यारा सा पासपोर्ट। भाई मुझे पता नहीं कितने लोग हैं फ़्लाइट में, बट इन लोगों ने मुझे दे रखा है मिडिल सीट। 17B मेरी सीट नंबर है, बट अपने सीट पर कभी बैठूँगा तो नहीं मैं। चलो एटलीस्ट जेट ब्रिज तो है। वैसे म्यांमार इंटरनेशनल एयरलाइन भाई मैंने जब लास्ट टाइम भी आपको रिव्यू दिया था, काफ़ी अच्छी एयरलाइन लगी है मुझे अभी तक। तो गाइस फ़्लाइट में सवार हो गया हूँ और मेरी जो को पैसेंजर है, हेलो व्हाट इज योर नेम? जी नाम है। और ये बता रही थी मुझे, इससे थोड़ी बात हो रही थी कि ये रहती है इराक के अंदर। मैंने कहा इराक के अंदर क्यों भाई? ये रहती है भाई वहाँ पे म्यांमार से रहती है, इराक की जो कैपिटल है बगदाद में। इस बगदाद इज इट गुड? सुलेमानी बोली ठीक ठाक। तो गाइस वेलकम टू बैंकॉक। बैंकॉक में आपका स्वागत करता हूँ। अब जा रहा हूँ थाईलैंड का जो फ्री विजनर है वो इंडियंस के लिए है, उसको लेकर मैं थाईलैंड के अंदर एंट्री करूँगा। और कल शाम की मेरी ट्रेन है जो कि मुझे बैंकॉक से लेकर जाएगी कुआलालंपुर मलेशिया। एक ट्रेन लेके कल जा रहा हूँ मैं। यहाँ से फ़्लाइट लेके नहीं जा रहा, ट्रेन लेके जा रहा हूँ। तिसी तुम्हारो तो भाई थैंक यू बोल दिया। अब चला जाए। बैंकॉक की धरती में आपका स्वागत करता हूँ, थाईलैंड की धरती में आपका स्वागत करता हूँ। Tonight I will buy. You buy tonight? Yeah. You know, don't buy the ticket yet, no? Because I am not sure Yangon airport is very problem for us. So I will buy. Don't buy, okay. Well guys, इमिग्रेशन वगैरह क्लियर करके मैं बाहर आ चुका हूँ अपने बैगेज के पास। ये मेरा बैग आ रहा है MIA। भाई एक्चुअली अभी क्या हुआ कि मेरे पास अभी 4 पासपोर्ट है, आप देख पा रहे हो। तो भाई 4 पासपोर्ट है। तो भाई बंदी कंफ्यूज हो गई कि तुम्हारा पासपोर्ट तो एक्सपायर नहीं हो रहा, तो मेरे पासपोर्ट क्यों बदला? मैंने कहा भाई पासपोर्ट मेरा फुल हो गया है, 3 मेरा सर पेज का पासपोर्ट फुल हो जाएगा, चल रहा है 4था नंबर। तो बंदी कुछ लिया हो क्या करता हूँ? मैंने कहा ट्रैवल करता हूँ। भाई पता है मैं जनरली कंफ्यूज नहीं करना चाहता इसलिए, क्योंकि जनरली आपको 4 पासपोर्ट देने की जरूरत होती नहीं है। आप चाहो तो जो आपका जो एक्टिव पासपोर्ट है दे सकता हूँ, बट मेरा पासपोर्ट अभी जस्ट मैंने बनाया है 3-4 महीने पहले। और मैं अगर वो पासपोर्ट सिर्फ उसको दूंगा ना तो सवाल जवाब करेगी मेरे से, रिटर्न फ्लाइट टिकट मांगेगी, क्योंकि उनको लगा होता है कि ये बंदा ट्रैवल नहीं किया है। अब मैंने भाई इतनी ट्रैवल कर रखी है तो उसका कुछ फ़ायदा उठाया जाए। तो फिर मैंने 4 पासपोर्ट दे देता हूँ भाई। किसी भी इमिग्रेशन में अगर मैं 4 पासपोर्ट दे दूँ भाई, तो मेरे से किसी ने आज तक रिटर्न फ्लाइट टिकट नहीं मांगी है। ठीक है, इंडिया में मांग सकते हैं, इंडिया में सब चीज़ें नहीं मानते, लेकिन इंडिया के बाहर अगर मैं 4 पासपोर्ट डाल दूँ, रिटर्न फ्लाइट टिकट कोई नहीं मांगता, होटल बुकिंग कोई नहीं मांगता। उनको पता है कि ये बंदा काफ़ी ट्रैवल कर चुका है, वापस चले ही जाएगा, कंफर्म है ये, क्यों ही रहेगा।
और चारों पासपोर्ट में US, UK, सेंगन सारे जो बड़े बड़े वीज़ा सब लगे हुए हैं। अगर इसको रहना हो तो US में रहेगा, यहाँ क्यों रहेगा? इसलिए मेरे को अभी तक कोई दिक्कत नहीं होती है अभी इमिग्रेशन वगैरह में। थाईलैंड तो ऐसे ही आ गया था मैं यहाँ पे ट्रांजिट कर रहा हूँ और कल यहाँ से मैं निकल रहा हूँ थाईलैंड से मलेशिया की, मैं ट्रेन लेके। फिलहाल मैं वेट कर रहा हूँ यार, बैग तो अभी तक एक भी बैग नहीं आया है। ये भी मेरे साथ ही है। हाय, हाउ यू डूइंग? यू वेटिंग? मेरे को दिमाग खराब कर दिया, ऐसे बोलता है बैग कहाँ है, बैग कहाँ है, बैग कहाँ है। भाई रुको, अभी इमिग्रेशन क्रॉस करो तब तुम्हारा बैग आएगा। वाई आर यू लूजिंग पेशेंट? वेट वेट, I can wait. यू कैन वेट। और ये बता रहे थे कि इसको म्यांमार से निकलने में बहुत दिक्कत थी, इसलिए इसने सिर्फ बैंकॉक की फ़्लाइट खरीदी है। हालांकि ये जा रही है बगदाद, इराक जा रही है। तो सिर्फ एक ही फ़्लाइट खरीदी है अभी, बैंकॉक की। इमिग्रेशन वगैरह करा के मैं बाहर आ चुका हूँ और यहाँ पर है ग्रैब, जहाँ से आप ले सकते हो ग्रैब। तो ग्रैब का पिकअप पॉइंट वहाँ पर है। आपको एक्चुअली जिससे आओगे आपको नीचे आना पड़ेगा, एक्चुअली एक फ्लोर नीचे आना पड़ेगा। अराइवल जो फ्लोर है उससे एक फ्लोर नीचे है ग्रैब का फ्लोर। तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा ग्रैब आपका। मैंने ऑलरेडी बुक कर रखा है ग्रैब और 10% डिस्काउंट मिल जाता है ऑनलाइन बुक करने पर। तो 250 बात का मेरा ग्रैब आया है। तो गाइस टैक्सी में फिलहाल बैठ गया हूँ और टैक्सी से निकल रहा हूँ। काफ़ी लंबी लाइन देखी है टैक्सी की यहाँ पे। पहले डायरेक्टली आपके अराइवल गेट पे आ जाती थी, अब इन्होंने एक अलग से काउंटर बना दिया टैक्सी के लिए। ये हाल फिलहाल में ही हुआ है जब से टूरिस्ट का अच्छा खासा आना स्टार्ट हो गया है ना। ये देखो कुछ ऐसा दिख रहा है यहाँ पे नज़ारा। अभी काफ़ी एकदम मान के चलो बारिश हुई है यहाँ पे। थाईलैंड में भी यार अभी तो ऑलमोस्ट अक्टूबर आ गया, अक्टूबर का महीना चल रहा है, लेकिन अभी भी अच्छी खासी बारिश हो रही है। बताओ। गुड मॉर्निंग गाइस, वापस से एक नया दिन है और मैं आज आ गया हूँ थाईलैंड की ट्रेन स्टेशन, ट्रेन लेने के लिए मलेशिया के लिए। यहाँ से भाई डायरेक्ट चलती है मलेशिया की ट्रेन टू पेदांग बसार। पेदांग बसार के बाद मुझे ट्रेन चेंज करना पड़ेगा, उसका जो रीज़न है मैं बताता हूँ। लेकिन यहाँ पे भाई 4 लोगों के लिए प्रायोरिटी लाइन है। एक तो हो गया भाई आपका व्हील चेयर के लोग, फिर मॉन्ग, प्रेग्नेंट वोमेन और विथ इन्फेंट। ये 4 लोगों के लिए प्रायोरिटी लाइन है। सबके पास सब टिकट है। चलो मैं भी अगर पूछ लेता हूँ कि जो मेरा ऑनलाइन ई टिकट है वो काम करेगा या नहीं करेगा, या मुझे टिकट चेक इन करना पड़ेगा। इस इंटरनेशनल ट्रेन। ये है भाई मेरी टिकट, इसको मुझे स्कैन करना है यहाँ पर। ये स्कैनर मशीन लगा हुआ है यहाँ पर। भाई ये है मेरी ट्रेन SRT और नंबर 2 लेना है मुझे, 4 नंबर। काफ़ी पुराना ट्रेन लग रहा है देखने को मेरे में। तो फिलहाल मैं सो के उठ चुका हूँ और जरा मैं आपको दिखाता हूँ कि रात को मेरा बेड कैसा था और जो भाई थाईलैंड रेलवेज की जो ट्रेन है दिखती कैसी है। वेल सबसे पहले मैं आपको दिखाऊँ तो यहाँ पे यार बर्थ ना कुछ डिफरेंट है। जैसे कि अगर ये बात करूँ, ये भाई लोअर बर्थ है और भाई रियली बहुत मतलब बड़ा स्पेस है। अगर आप बात करो तो देख लो, मतलब इंडियन रेलवे से अगर बात करें हम साइड लोअर से तो ऑलमोस्ट दोगुना है स्पेस। यहाँ पे प्रॉपर बेड बना हुआ है, देख लो कितना है भाई, देख लो आप। अगर मैं इसको ऐसे नापूँ अपने इससे तो 3 4 भाई 5 चला जाता है ऑलमोस्ट प्रोबेबली। हाँ 1 मीटर का तो होगा यहाँ पे बर्थ, 1 मीटर। तो भाई काफ़ी कंफर्टेबल है। अगर यहाँ पे सोने की बात करें तो सन डायरेक्ट मेरे फेस पे आ रही है। और यहाँ पे भाई 4 कप होल्डर दे रखा है। कल मैं यहाँ पे आया था तो काइंड ऑफ ये टेबल था। फिर भाई रात को ये लोग आएंगे और आपका बेड बना के जाएंगे। और दूसरी बात भाई कि यहाँ पर डिफरेंट प्राइसेस हैं और डिफरेंट बेड के। अगर आप अपर बर्थ लेते हो तो सस्ता पड़ता है, अगर आप लोअर बर्थ लेते हो तो महंगा पड़ता है। ऑफकोर्स उसका जो रीज़न ये है कि जो लोअर बर्थ है वो काफ़ी बड़ा है कंपेयर टू अपर बर्थ। अपर बर्थ भाई इसके आधा था मेरा, मुझे मिला था भाई अपर बर्थ, क्योंकि मैंने काफ़ी लास्ट में मैंने बुक किया था। ये टिकट मैंने लिया था 1600 रुपये के आसपास में। लेकिन अगर आप लोअर बर्थ लेते हो तो पड़ेगा आपको 2000 रुपये के आसपास। हाँ तो 400 का डिफरेंस है एक्चुअली भाई। तो भाई हम लोग हथियाई से निकल चुके हैं। हथियाई आता है साउथ ऑफ थाईलैंड में। हथियाई से हम लोग जा रहे हैं पेदांग बसार। ट्रेन ऑलमोस्ट 40 मिनट में पहुंचने वाली है मलेशिया के अंदर। रात भर का सफ़र था, काफ़ी ठीक ठाक भाई, मुझे नींद आई। मैं रात भर सोया हूँ कंफर्टेबली। उन्होंने एक्चुअली कंबल वगैरह आपको सब देते हैं। तो भाई आपको इस तरह के कंबल देंगे, इस तरह का कंबल होता है, काफ़ी कंफर्टेबल कंबल है भाई। ये कंबल देते हैं आपको, एक प्रॉपर तकिया देते हैं भाई, मतलब इंडियन रेलवे से काफ़ी बड़ा तकिया होता है यहाँ पे, और एक प्रॉपर बेड देते हैं और उसके अलावा कुछ नहीं देते बस। हाँ इंडियन रेलवे में भाई आपको टॉवल मिल जाता है, यहाँ पे टॉवल आपको नहीं मिलता। टॉवल आपको घर से लेके आना पड़ेगा, ये टॉवल नहीं देते भाई। और दूसरी बात भाई मैं आपको ज़रा दिखाता हूँ कि जो अपर बर्थ है वो कैसा दिखता है। हाँ भाई ये मेरा बेड था, चलो मैं आपको दिखाता हूँ कैसा दिखता है। ये छोटा सा बेड है भाई, एकदम इंडियन रेलवेज की तरह आपको दिखेगा। लाइटिंग वगैरह है, उन्होंने टॉवल दे रखा है मुझे, उन्होंने ये मुझे ब्लैंकेट दे रखा है भाई। उसके अलावा कुछ खास नहीं है। अगर बात किया जाए तो मैंने कॉफ़ी लिया था तो इतना बड़ा उन्होंने
मुझे कॉफ़ी के लिए ये दे दिया था। और भाई रात को ये बन जाता है बेड और दिन को ये कुछ ऐसे बैठने वाला हिसाब किताब होता है। तो भाई पदांग बेसार पहुंच चुके हैं फ़िलहाल हम लोग, लेकिन ये थाईलैंड वाला साइड है। तो यहाँ पे 2 पदांग बेसार स्टेशन है, एक थाईलैंड के साइड है, एक मलेशिया के साइड है। आई थिंक सारा जो इमिग्रेशन वगैरह सब होना है वो मलेशिया के साइड होगा। मे भी या तो थाईलैंड का इमिग्रेशन इस तरफ होगा। अभी हम लोग ने बॉर्डर क्रॉस नहीं किया, अभी हम लोग थाईलैंड के अंदर ही हैं। लेकिन इस एरिया में मेरे आने का एक बात और नोटिस की कि आपको यहाँ पे काफ़ी सारी मुस्लिम पॉपुलेशन दिखेंगे, जो आपको ना बैंकॉक और नॉर्दर्न थाईलैंड में आपको देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन साउदर्न थाईलैंड में आपको बहुत सारे मुस्लिम पॉपुलेशन देखने को मिलेंगे। अरे हर लोगों ने जितनी भी गाड़ी चला रहे हैं लोग, स्कूटी वगैरह चला रहे लड़कियाँ, सबने हिजाब लगा रखी है। तो उसकी वजह से मुझे लगा यहाँ पे काफ़ी मुस्लिम पॉपुलेशन है। और मैं यहाँ पे आज से 7 साल पहले यहाँ पर आया था। मैंने इसी बॉर्डर क्रॉस किया था फ्रॉम मलेशिया तो थाईलैंड मैंने एंट्री की थी आज से 7-8 साल पहले। और मेरा भाई शुरुआती का ट्रैवल था। अभी तो बस 10 मिनट में पहुँच जाएंगे हम लोग अभी मलेशिया के अंदर। और जरा बता दूं कि कल शाम को निकले थे थाईलैंड से 4:10 पर और अभी 8:10 पर एंट्री का टाइम था। और जो डिस्टेंस है वो 1000 किलोमीटर है। तो 16 घंटे में 1000 किलोमीटर मेरे हिसाब से ठीक ठाक है, मतलब उतना ख़राब नहीं है 16 घंटे में 1000 किलोमीटर। लेकिन अगर इंडिया से कंपेयर करें तो स्लो ही है भाई। डिपेंड करता है क्योंकि ये अच्छी खासी लग्जीरियस और एक्सपेंसिव ट्रेन है भाई, सस्ती ट्रेन नहीं है। अगर सस्ती ट्रेन रहते तो समझ जाता मैं, महंगी ट्रेन है। सिर्फ एक ही ट्रेन है भाई यहाँ, ऐसा नहीं कि यहाँ पे 10-15 ट्रेन है, सिर्फ एक ही ट्रेन है। लेकिन एक बात मैंने थाईलैंड के अंदर देखा, जो लाइक पटरी है, पटरी बहुत शॉर्ट डिस्टेंस है। तो और मलेशिया का जो पटरी है वो थोड़ा लाइक इंडिया की तरह दिखता है। और यहाँ का भाई लगता है कि ये टॉय ट्रेन नहीं होती, उसका पटरी लगता है देखने में। इसकी वजह से ये जो ट्रेन है सिर्फ मलेशियन बॉर्डर तक जाती है, उसके बाद दूसरी ट्रेन जाती है मलेशिया के अंदर। ये ट्रेन डायरेक्टली कोलालमपुर तक नहीं जाएगी क्योंकि इसका जो भाई चक्का बना हुआ है वो डिफरेंट मॉडल पे बना हुआ है कंपेयर टू मलेशिया के अंदर। फिलहाल अभी नो मैंस लैंड क्रॉस कर रहा हूँ। वहाँ पे देखो, वहाँ पे कुछ बैरिंग लगी हुई थी। आगे भी जा रहे हैं हम लोग। ये पूरा जो एरिया है नो मैन लैंड का एरिया है। इंटर कर रहे हैं मलेशिया के अंदर। जो इमिग्रेशन होना है मलेशिया वाला और थाईलैंड वाला दोनों का दोनों आई थिंक मलेशिया के अंदर ही होगा, पदांग बेसार स्टेशन। और इंटर कर गए हैं मलेशिया के अंदर। ये है पदांग बेसार KTM। यहाँ पर ये इलेक्ट्रिक वाली आ गई। थाईलैंड के अंदर पूरा डीजल था, यहाँ पे इलेक्ट्रिक वाला आ रखा है। तो भाई पदांग बेसार आ गया हूँ मलेशिया के साइड। जरा वापस से कर दिखा देता हूँ कि दिखती कैसी है भाई ये थाई रेलवेज। हेलो ये भाई साहब वर्क करते हैं। ये देखो भाई फिलहाल बैठने की सीट है इस तरह 2 राइट। लेकिन ये पूरा भाई बेड बन जाता है बेड। अच्छा खासा भाई स्पेस है बैठने के लिए। लेकिन ऊपर के बेड में उतना ज़्यादा स्पेस नहीं है, देख लो छोटा सा स्पेस है। मतलब इंडियन रेलवेज की तरह ऊपर वाला हिसाब किताब है, लेकिन नीचे वाला हिसाब किताब मान के चलो 2 बेड के बदले 1 बेड मिल जाता है। और अच्छी बात है यहाँ पे आपको ये भी मिल जाएगा कि आप कवर कर सकते हो, रख के कवर कर सकते हो। तो ये काइंड ऑफ सेकंड AC वाला हिसाब किताब है यहाँ पर। लेकिन अब उतरता हूँ भाई, चलता हूँ मलेशिया का इमिग्रेशन वगैरह क्रॉस करवा के मलेशिया के अंदर ये एंट्री करता हूँ। अभी हमारे लिए भाई थाईलैंड और साथ साथ मलेशिया दोनों वीज़ा फ्री एंट्री दे रही है। तो थाईलैंड के अंदर वीज़ा फ्री मैंने एंट्री ली थी, अब लूँगा भाई मलेशिया के अंदर वीज़ा फ्री एंट्री। कैसा है भाई ये नीचे गिर जाओगे भाई अगर आप ढंग से नहीं रखा तो। चलो भाई, लंबी लाइन है, सारे के सारे लोग लाइन में लगे हुए हैं, मैं भी लाइन में लग जाता हूँ। और अगर भाई डब्बे की बात करूँ तो सिर्फ यार 1 2 3 डब्बा था भाई, सिर्फ 3 डब्बा आया है यहाँ से। हथियाई से बाद 3 डब्बा हो गया भाई। ये कुछ ऐसा दिख रहा है, 3 डब्बे की ट्रेन थी। और यहाँ पर अभी आ गया है भाई मलेशियन साइड, बहागियन मलेशिया। लोग अभी भी लाइन लगा रखे हैं, लेकिन ये फॉर्म भरना पड़ेगा भाई आपको, क्या कहते हैं मलेशिया डिजिटल अराइवल कार्ड, इसको भरना पड़ेगा भाई आपको। तो गाइज वेलकम टू मलेशिया। मलेशिया के अंदर भाई मैं आ चुका हूँ और सच कहूँ तो इमिग्रेशन काफ़ी स्मूथ था, थाईलैंड की साइड भी और मलेशिया की साइड भी। कोई सवाल जवाब मुझसे नहीं किया उन्होंने भाई। मलेशिया की साइड उन्होंने मुझसे पूछा कि कहाँ रहोगे, मैंने कहा कोलालमपुर में रहूँगा बस। ना मुझसे रिटर्न फ्लाइट थी ना मेरा होटल बुकिंग पूछा, बस पूछोगे कहाँ रहोगे। क्योंकि जब आप एक फॉर्म भरते हो, MDAC फॉर्म होता है मलेशिया का इमिग्रेशन फॉर्म, उसमें आपको होटल बुकिंग देनी होती है। हालांकि मैंने उसको बुक भी नहीं किया, पर भी लिख दिया तो काम चल गया। तो आप चाहो तो ये करके आ सकते हो। और ट्रेन जर्नी भी काफ़ी स्मूथ रही भाई। रात शाम को निकली थी वहाँ से शाम के 4 बजे और यहाँ पे भाई पहुँची है बॉर्डर सिटी। पहुँची है सुबह के मान के चलो 8 साढ़े 8 बजे। अभी शाम के बज रहे हैं 4, क्योंकि दिन भर में यहीं पे था क्योंकि ट्रेन नहीं मिल रही थी भाई। हालांकि भाई 9 बजे के आसपास यहाँ से ट्रेन चलती है एक, जो कि आपको कोलालमपुर छोड़ देगी, लेकिन वो मुझे ट्रेन मिल नहीं रही थी। मुझे पास जो ऑप्शन था, मुझे जहाँ से जाना पड़ता पेनांग, और फिर पेनांग से बस लेनी पड़ती। फिर मैंने शाम की ट्रेन ही ले ली यहाँ से। ये ट्रेन है शायद भाई मेरी जाएगी लेके मुझे कोलालमपुर। भाई 2 ट्रेन चलती है, आपको डायरेक्ट ट्रेन नहीं मिलेगी भाई बैंकॉक से कोलालमपुर की। उसका भाई मेन रीज़न ये है कि थाईलैंड के अंदर जो गेज है वो डिफरेंट है कंपेयर टू मलेशिया। मलेशिया में थोड़ी चौड़ी गेज आती है कंपेयर टू थाईलैंड। थाईलैंड में भाई ऐसा लगेगा कि टॉय ट्रेन चल रही है वहाँ पे, इसलिए ना उतनी चौड़ी गेज नहीं होने के कारण थाईलैंड के अंदर ट्रेन काफ़ी आवाज़ करती है। हालांकि अब आप सो रहे हो तो आपको पता नहीं चलेगा। तो अब चले भाई यहाँ पे चलते हैं। अब दूसरी ट्रेन लेने का समय आ चुका है। इमिग्रेशन एकदम काफ़ी ईजी, कस्टम वगैरह भी काफ़ी ईजी था। थाईलैंड का साइड भी इमिग्रेशन यहीं पर होता है भाई, और मलेशिया वाला साइड भी इमिग्रेशन यहीं पर होता है। दोनों का दोनों इमिग्रेशन यहीं पर होता है, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। 4:44 हो रहा है भाई। मलेशिया में टाइम 1 घंटा आगे है,
कंपेयर टू थाईलैंड और मेरी ट्रेन है 5 बजे की, तो मैं चलो चलता हूँ ट्रेन लेने के लिए। तो भाई यहाँ से मेरा टिकट है, इसको मैं स्कैन कर रहा हूँ। चलो एंट्री हो गई भाई। मेरी शाम के 5 बजे की ट्रेन है और अभी बज रहे हैं 4:46। हालांकि मेरा अब तक भाई थाईलैंड का नेटवर्क आ रहा है, तो इसकी वजह से क्या हो रहा है कि टाइम जोन चेंज नहीं हो रहा। टाइम भाई आपके फ़ोन के अकॉर्डिंग होता है कि आपका फ़ोन कौन सा नेटवर्क यूज़ कर रहा है। सिंस थाईलैंड से बहुत पास है, तो अभी तक उसने मलेशिया का नेटवर्क लिया नहीं है। मेरा अब तक थाईलैंड का नेटवर्क काम कर रहा है, थाईलैंड का नेटवर्क यूज़ कर रहा है AIS और डीटैक, क्योंकि थाईलैंड की कंपनी है। अब यहाँ से जा रहा हूँ मैं ट्रेन लेने के लिए। तो भाई मलेशिया के अंदर तो आ गया हूँ, लेकिन कुछ खाना पीना खा रहा हूँ, क्योंकि अभी मेरी जो ट्रेन है वापस की वो शाम के 5 बजे की है। तो ये लिया भाई मैंने, ये मिला मुझे 15 रिंगिट का। मछली है भाई और चावल है, ये खा रहा हूँ भाई 15 रिंगिट का, मतलब ठीक है 275 रुपीज़ के आसपास बनेगा खाना भाई, ठीक पैसे मिल गए। ये भाई मैं खा रहा हूँ आज। तो भाई मैं ट्रेन के पास आ गया हूँ। ये भाई मेरी ट्रेन, ये देखो भाई, देखने में काफ़ी न्यू और काफ़ी चौड़ी लग रही। थाईलैंड की ट्रेन से कंपेयर करें तो भाई एकदम काफ़ी बेटर है। ये एकदम काइंड ऑफ वंदे भारत की तरह दिखता है भाई, और वंदे भारत की तरह भी इसका स्पीड है। ये बुलेट ट्रेन ही है, यहाँ पे मलेशिया के अंदर भी बुलेट ट्रेन ही चलती है। वंदे भारत वाली स्पीड रखता है भाई, 160 to 180 किलोमीटर इसकी मैक्सिमम स्पीड है। और ये कुछ ऐसा दिखता है। अगर आगे से बात करें तो आगे से भी भाई कुछ ऐसा ही दिखता है। इसे कहते हैं भाई ETS इंटरसिटी। ये मुझे यहाँ से लेके जाएगी कोलालमपुर डायरेक्टली। मेरे पास ऑप्शन था भाई कि मैं यहाँ से चले जाऊँ जॉर्ज टाउन एंड देन बस लेके जाऊँ कोलालमपुर। मैंने कहा इसी ट्रेन को ले लेता हूँ, डायरेक्ट मुझे कोलालमपुर छोड़ देगी। 5-6 घंटे यहीं पे बैठ गया और यहाँ पे कैफ़े था, तो कैफ़े में बैठा हुआ था, बैठ के एक मूवी देख लिया मैंने। और अब जा रहा हूँ मैं कोलालमपुर। ये ट्रेन भाई कुछ ऐसी दिखती है आगे से, ये कोलालमपुर वाली ट्रेन, KTM नाम है यहाँ की ट्रेन का। ये भाई यहाँ की है बिजनेस क्लास। जरा मैं आपको दिखाता हूँ कि दिखता कैसे है। बिजनेस क्लास में भाई आपको एक TV मिल जाएगी। तो भाई यहाँ पे आपको मिल जाएगी एक TV, जो के साथ ऑन कहाँ से होगा पता नहीं। ऑन का बटन यहाँ पर है, जरा ऑन पे क्लिक किया जाए तो भाई आपको मिल जाए एक तरह TV पे आप YouTube वगैरह खोल सकते हो, आप YouTube वगैरह देख सकते हो। एक्चुअली आपको क्रोम मिल जाएगा, क्रोम पे आपको जो देखना है देखो। मैं तो अपना वीडियो देखूंगा यहाँ पे, हालांकि मैं फर्स्ट क्लास में बैठा हूँ, इससे आपको मैं दिखा रहा हूँ। डिफरेंस था भाई फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास की अगर बात करें, तकरीबन 800-900 रुपये का डिफरेंस था। मैंने कहा क्यों ही 800 रुपये लें, ऐसे भी चले जाएंगे बिना फर्स्ट क्लास में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, सेकंड क्लास में चले जाते हैं। सेकंड क्लास में ही जा रहा हूँ भाई मैं। और ये ऐसे है, इस तरफ ट्रे टेबल मिल जाता है, आप वहाँ पे खाना पीना बैठ के खा सकते हो। सेकंड क्लास और फर्स्ट क्लास में क्या अंतर है, इधर भाई 2 है और 1 है, 3 सीट है भाई टोटल। बट सेकंड क्लास में 4 सीट है, आपको TV नहीं मिलेगा सेकंड क्लास में, ये बड़ा डिफरेंस है भाई। और भाई जरा मैं आपको दिखा देता हूँ कि दिखता कैसा है। ये कुछ ऐसा दिखता है भाई आपका यहाँ का फर्स्ट और बिजनेस क्लास बोल लो। आपको यहाँ पे एक हेड रेस्ट भी मिल जाएगा, जो कि आपको सेकंड क्लास में नहीं मिलेगा। चलो मैं आपको चलता हूँ अपने सीट पे लेके, अपने सेकंड क्लास वाली सीट पे। ये भाई मेरा सेकंड क्लास का है और ये इलेक्ट्रॉनिक है, आप यहाँ से प्रेस करने पर ये अपने आप ओपन हो जाता है। देखो भाई इधर 4 सीट है, इस तरफ 4 सीट है। हालांकि सेकंड क्लास भी भाई उतना ख़राब नहीं है, काफ़ी अच्छा है सेकंड क्लास। और भाई ये मेरी सीट है, रिक्लाइन कर सकते हो सीट को, बट इतना ज़्यादा भी नहीं कर सकते, नॉर्मली रिक्लाइन कर सकते हो। और मैंने खाने पीने के लिए भाई ले लिया खाना पीना, ये थोड़ा पानी और थोड़ा खाना के रास्ते में भूख लगे तो खाना पीना खाऊंगा। तो भाई ट्रेन ऑन टाइम निकल चुकी है, 4 बजे का निकलने का टाइम था और 4 बजे निकले हैं हम लोग। भाई डिस्टेंस आज कवर कर रहे हैं 510 किलोमीटर इन 6 hours 20 minutes। तो भाई ठीक है, मतलब उतना फास्ट भी नहीं है, लेकिन वंदे भारत की तरह स्पीड, जैसे मैंने बताया कि जो इंडिया की जो वंदे भारत है उसी के आसपास की स्पीड है यहाँ पे। और फिलहाल हम लोग इस हिसाब से जा रहे हैं, तो ऐसा नज़ारा है भाई यहाँ पे। तो भाई मैं पहुंच चुका हूँ KL सेंट्रल। ट्रेन भाई यहाँ पर भी डिलेट थी, कम से कम 15 मिनट डिलेट थी भाई ट्रेन। और वापस से आपको दिखा देता हूँ कि दिखता कैसा है यहाँ का ट्रेन। ये भाई एकदम काइंड ऑफ प्लेन की तरह लगता है, लेकिन हमारे काइंड ऑफ वंदे भारत की तरह, और स्पीड भी काइंड ऑफ सिमिलर थी भाई। ये भाई 2 सीट इधर है और 2 सीट उधर बैठने के लिए है। ये कुछ ऐसा हिसाब किताब है भाई बैठने का यहाँ पर। अब यहाँ से निकलते हैं, अपने हॉस्टल जाते हैं भाई। यहाँ से नींद भी काफ़ी तगड़ी आ रही है, क्योंकि कल शाम के 4 बजे निकला था वहाँ से, और अभी भाई रात के बज रहे हैं 10, तो तकरीबन 24 + 6 30 घंटे की हम मेरी ट्रैवल जर्नी थी भाई आज की। तो भाई मैं ग्रैब लेके अपने हॉस्टल जा रहा था, अपना हॉस्टल का लोकेशन दिया और मैं पहुंच गया यहाँ पर। बेसिकली इसका भी नाम भाई सेम है, इसका भी नाम है ट्रैवल लॉज, बट ये होटल है मेरा गेस्ट हाउस था। तो गलती से मैंने ट्रैवल लॉज मुझे मिला, तो मैंने यही वाला आ गया मैं ग्रैब से लेकर। ग्रैब सस्ता है भाई यहाँ पे, मैंने दिया 9 रिंगिट यहाँ तक आने का, बट मुझे जाना पड़ेगा पैदल अपनी लोकेशन तक, जो कि ये वाला फिलहाल अभी मेरा होटल नहीं था, मैं दूसरे होटल में गलती से आ गया। वो अच्छे भाई साहब थे, तो उन्होंने मुझे मेरा बता दिया कि मुझे जाना कैसे है। जो हॉस्टल है वो मुश्किल सिर्फ 6 मिनट के वॉकिंग डिस्टेंस पे है। मैंने कहा चलो आई कैन वॉक, ना भी एक और वॉकिंग डिस्टेंस नहीं है। ये कुछ ऐसा दिख रहा है भाई बुकित बिंतांग का, ये फूड स्ट्रीट है
यहाँ पे आप खाना पीना खा सकते हो, अलग अलग तरीके भाई खाना मिल जाएंगे। पहले मैं एक बार चेक इन कर लेता हूँ, फिर मैं खाना पीना खाने के लिए आऊँगा। तो गाइस मैं अपने हॉस्टल फिलहाल पहुँच चुका हूँ। ये अराउंड 30-32 घंटे की जर्नी में फाइनली समाप्त होती है। स्टार्ट किया था भाई मैंने म्यांमार से थाईलैंड आया, वहाँ पे ओवरनाइट करने के बाद वहाँ से ट्रेन ली मलेशिया की, फिर मलेशिया के अंदर ट्रेन लेकर मैं यहाँ पहुँचा हूँ भाई। तकरीबन मैंने 1500-1600 किलोमीटर मैंने कवर किया हुआ है लैंड, और ऑफकोर्स फ्लाइट तो क्या ही बोलो, 2 घंटे की फ्लाइट थी बस। ये थी भाई मेरी आज की जर्नी म्यांमार से लेके मलेशिया तक वाया थाईलैंड। और मलेशिया और थाईलैंड दोनों भाई वीज़ा फ्री कंट्रीज है इंडियंस के लिए। ये कब तक कंटिन्यू होगा मुझे नहीं पता, लेकिन आई थिंक नवंबर या दिसंबर तक ये दोनों आप चेक कर लेना जब अगर आपको आना हो कि कंटिन्यू है या नहीं। फिलहाल तो दोनों वीज़ा फ्री कंट्रीज हमारे लिए, और मेरे से कोई सवाल जवाब उन्होंने नहीं पूछा। पहले आपको मैं दिखा देता हूँ आप मेरा बेड कैसा दिखता है भाई। ये है मेरा डॉम, ये मेरा बेड है भाई। यहाँ पे सबको जाते मैं चाय लगा लिया, क्योंकि वीडियोस अपलोड करने हैं मुझे। 6 बेड डॉम है ये, और इसके लिए भाई मैं दे रहा हूँ 85 रिंगिट फॉर 3 डेज। मैं यहाँ पे 3 रात रहने वाला हूँ, मतलब कल का दिन और परसों का दिन पर रहूँगा। तरसों में निकल जाऊँगा सिंगापुर, उसके बाद अपना प्यारा देश इंडिया। ये मेरी जो साउथ ईस्ट एशिया की ट्रिप थी ऑलमोस्ट भाई अब एंड पर है। वैसे भाई मेरा इंस्टाग्राम है नोमैड शुभम, अगर आप फॉलो नहीं करते तो फॉलो कर लेना। आज के लिए इतना ही, बाय बाय, 10 विदानिया।